हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है डिसऑनेस्ट पकोड़ा सेलर, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। गाइज, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसऑनेस्ट पकोड़ा सेलर। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। पकोड़ा आप जानते हैं दोस्तों, पकोड़े जो हम खाते हैं। सेलर का मतलब होता है बेचने वाला। तो बेईमान पकोड़े बेचने वाला। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। इन अ स्मॉल विलेज देयर वर टू पकोड़ा सेलर्स। इन का मतलब होता है में, ए यानी एक, स्मॉल का मतलब होता है छोटा या छोटे। तो एक छोटे से गांव में, विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। दोस्तों नोट करते चले हमारे साथ साथ, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और हाँ भाई, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज मिलती रहे। देयर वर टू पकोड़ा सेलर्स। देयर वर मतलब देयर वर थे। देखिए, जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो वहाँ पे देयर और इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्टिव एज ए इंट्रोडक्टिव वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसको हम वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। थे, कौन थे? दो पकोड़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग पकोड़ा है, समोसा है, जलेबी है, इनकी अंग्रेज़ी ढूंढते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, पकोड़ा हमारे देश में बनने वाली रेसिपी है, ठीक है। ये हमारे देश में बनने वाला व्यंजन है, डिश है। इसी तरह से समोसा, इसी तरह से जलेबी। दोस्तों जो चीज़ हमारे देश में उपजी है, जिसका आविष्कार हमारे देश में हुआ है, उसका अंग्रेजी में कहाँ से आपको मीनिंग मिलेगा? बहुत से लोग बना कर घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन पकोड़े को पकोड़ा ही मैंने इसलिए कहा, ठीक है। सेलर्स का मतलब होता है बेचने वाला। सेलर्स का मतलब क्या होता है? बेचने वाले। तो दो बेचने वाले थे, जिसमें एक का नाम क्या था? सुरेश था, ठीक है, एंड रमेश। और क्या नाम था? रमेश। दो बड़े कॉमन नेम है दोस्तों, सुरेश एंड रमेश। तो एक गांव में दो पकोड़े बेचने वाले थे, जिसका एक का नाम सुरेश था और एक का नाम रमेश था। सुरेश वॉज क्लेवर बट डिसऑनेस्ट। सुरेश क्या था? सुरेश था। वॉज का मतलब था। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक। तो सुरेश कैसा था? सुरेश क्लेवर था, चालाक था, बट डिसऑनेस्ट, और बेईमान भी था। बेईमान, बट का मतलब लेकिन भी होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहों पर और के सेंस में या के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं दोस्तों, डिपेंड करता है पैराग्राफ पर। ही ऑलवेज थॉट ऑफ वेज टू मेक मोर मनी। तो वो कैसा था? सुरेश और रमेश में सुरेश जो था वो बहुत चालाक था। कहानी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल वाली स्टोरी है। ही ऑलवेज, वह, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, थॉट सोचता था। क्या करता था? वो हमेशा सोचता था। क्या सोचता था? ऑफ वेज, ऑफ यानी के, वेज का मतलब तरीके। तो किस चीज़ के तरीके? टू मेक। टू मेक यानी बनाना या कमाना। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। मनी का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो वो हमेशा क्या सोचता था कि ज़्यादा पैसे बनाए, मतलब कि ज़्यादा पैसे कमाए, ठीक है। और कैसे? विदाउट वर्किंग हार्ड। विदाउट का मतलब होता है बगैर, वर्किंग का मतलब काम, हार्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है, या कड़ी मेहनत के, ऐसा समझ ले। तो वो हमेशा क्या सोचता था? He always thought of ways to make more money without working hard. वो हमेशा सोचता रहता था उन तरीकों के बारे में कि वो ज़्यादा पैसे कमा सके और उसे कठिन परिश्रम भी ना करना पड़े, मतलब कि मेहनत भी ना करनी पड़े, ठीक है, दोनों चीज़ एक साथ हो जाए, ऐसा वो सोचता था। रमेश ऑन अदर हैंड वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। रमेश यानी कि जो रमेश था, ऑन अदर हैंड यानी दूसरे पक्ष में, ऑन यानी पर, अदर का मतलब होता है दूसरे, ठीक है, और हैंड का मतलब हाथ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पक्ष लिया जा रहा है। अगर हम दूसरा पक्ष देखें जो रमेश का था, यानी अगर हम रमेश की तरफ देखें, वॉज ऑनेस्ट। वॉज का मतलब था, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो रमेश क्या था? अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रमेश ईमानदार था, एंड हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग नोट करें भाई,
इसका मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती। बट ही वॉज वेरी पुअर, बट लेकिन ही वॉज पुअर। ही का मतलब वह, वॉज का मतलब था, वेरी का मतलब होता है बहुत, और पुअर का मतलब होता है गरीब। तो वो कैसा था? वो गरीब था। अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो जो रमेश था, रमेश कैसा था? ऑनेस्ट था और हार्ड वर्किंग, ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो ईमानदारी से काम करेगा तो पैसे ज़्यादा उसके पास कहाँ होंगे। सुरेश वुड सीक्रेटली मिक्स ओल्ड ऑयल इन स्टेल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना, इन हिज पकौड़ास। सीक्रेटली सुरेश क्या करता? सुरेश वुड सीक्रेटली, वुड छिपा कर, सीक्रेटली का मतलब छिपा कर, वुड यानी करता, यानी करता था, पास्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्टोरी में पास्ट में वुड यूज़ होता है। तो छुपा कर क्या करता था? मिक्स करता था। मिक्स का मतलब होता है मिलाना। ओल्ड ऑयल पुराना तेल एंड स्टेल इंग्रेडिएंट्स, और स्टेल का मतलब क्या होता है? सड़े हुए या ख़राब हो चुके। स्टेल का मतलब ख़राब हुए, जो चीज़ ख़राब हो जाए, सड़ जाए, स्टेल कहते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री, ठीक है। इंग्रेडिएंट कहते हैं जो सामग्री से मिलाकर हम चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको पकौड़ा बनाना है तो उसमें तेल हो गया, आलू हो गया, बेसन हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है। वो सामग्री जिन चीज़ों को मिलाकर हम कोई सामान बनाते हैं, चाहे वो खाने पीने को हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो सुरेश वुड सीक्रेटली मिक्स, तो सुरेश छिप कर मिला देता था पुराना तेल और सड़ी हुई सामग्री इन हिज पकौड़ास। इनका मतलब में हिज यानी उसके, पकौड़ास यानी कि पकोड़े, तो वो उसके पकोड़े में क्या करता था? सड़े गले पुराना तेल, सड़े गले इंग्रेडिएंट उसमें ऐड कर देता था। ही इवन एडेड वाटर टू द चटनी टू सेव मनी। चटनी को केचप भी कहते हैं, ठीक है, केचप भी कहते हैं। एक दो इंग्लिश और है उसकी है, लेकिन मैंने इसको चटनी ही रखा है। तो ही इवन, वह, या सॉस भी कहते हैं, चटनी को सॉस भी कहते हैं। यहाँ तक मतलब यहाँ तक, इवन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ तक एडेड यानी मिलाता, मिला देता। एडेड का मतलब मिला देता था, ऐड कर देता था। वाटर यानी कि पानी, तो वो क्या करता था? पानी मिला देता था। टू यानी में, द चटनी में, तो चटनी में वो क्या करता था? वो पानी मिला देता था। ही इवन एडेड वाटर टू द चटनी टू सेव मनी। टू यानी को, देखिए टू का मतलब यहाँ पे में, टू का मतलब से, टू का मतलब को। टू के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं गाइज, डिपेंड करता है कि पैराग्राफ में कैसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो वो बदलते रहते हैं। टू यानी को, सेव का मतलब होता है बचाना, और मनी का मतलब होता है पैसा। तो ऐसा क्यों करता था वो? सड़े गले तेल क्यों यूज़ करता था? ख़राब इंग्रेडिएंट क्यों यूज़ करता था? इसलिए ताकि वो उसको पैसे को बचा सके। तो ही इवन एडेड वाटर, तो वो पानी मिला देता था किसमें? चटनी में। पनिया ही चटनी देता था, मतलब पानी मिली हुई चटनी, जैसे कुछ समोसे वाले करते हैं ना, आपने देखा होगा, बड़ी पानी ऐसी चटनी होती है, तो वो मिला देता था पानी। मेनी पीपल फेल सिक आफ्टर ईटिंग हिज फूड। मेनी का मतलब होता है कई, पीपल का मतलब होता है लोग, फेल इल बीमार पड़ते, फेल सिक बीमार पड़ते। देखिए सिक का मतलब होता है बीमार, फेल का मतलब होता है पड़ना, गिर जाना, लेकिन पड़ने के सेंस में यूज हो रहा है, जब बीमार पड़ जाना। फेल इल बीमार पड़ जाना, फेल सिक बीमार हो जाना। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ईटिंग का मतलब होता है खाने, तो खाने के बाद हिज फूड, उसका फूड यानी कि भोजन, तो जो उसका भोजन होता है उसको खाने के बाद लोग क्या हो जाते? अक्सर कई लोग बीमार भी पड़ जाते। बट सुरेश डिड नॉट केयर, बट लेकिन दो, सुरेश डिड नॉट नहीं करता, केयर का मतलब परवाह। ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों, इसमें आपको एंड में बहुत ही अच्छा मोरल देखने को मिलेगा। तो मेनी पीपल फेल सिक आफ्टर ईटिंग हिज फूड बट सुरेश डिड नॉट केयर। तो कई लोग बीमार पड़ जाते थे उसके खाने को खाकर, लेकिन सुरेश के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बीमार। ही ओनली वॉन्टेड टू मेक मोर प्रॉफिट, ही, वह, ओनली केवल, वॉन्टेड चाहता था, टू मेक बनाना या कमाना, तो वो सिर्फ क्या चाहता था? बनाना, मोर प्रॉफिट। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ,
तो वो ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, तो वो केवल चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके, ठीक है, और कुछ नहीं। रमेश हाउ एवर यूज, रमेश जो था, रमेश हाउ एवर हालांकि जो रमेश था वो क्या करता था, वो उपयोग करता था। यूज्ड का मतलब क्या होता है, उपयोग करता था या उपयोग किया। फ्रेश ऑयल एंड गुड इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस, फॉर हिज पकौड़ास। फ्रेश यानी कि ताज़े या ताज़ा, ऑयल का मतलब होता है तेल, एंड और गुड यानी अच्छी या अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सामग्री मैं लिखने जा रहा हूँ इसलिए मैंने अच्छी लिख दिया, अच्छी सामग्री। तो वो ताज़े तेल का इस्तेमाल करता और अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता। फॉर हिज पकौड़ास, फॉर का मतलब होता है के लिए, हिज यानी उसके, पकौड़ास यानी पकोड़े में, ठीक है, पकोड़े में। वो क्या करता था, जो रमेश था वो ताज़ा तेल यूज़ करता था, अच्छे इंग्रेडिएंट, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था अपने पकोड़े के लिए, ठीक है। हिज चटनी वॉज मेड विद लव इवन इफ इट वॉज सिंपल। हिज चटनी, उसकी जो चटनी थी, वॉज यानी थी, मेड का मतलब बनी, ठीक है ना, विद का मतलब साथ, लव का मतलब प्रेम, तो बड़े प्रेम से वो चटनी बनाता था, यानी बहुत अच्छी चटनी बनाता था, ठीक है। प्रेम से मतलब ये नहीं कि वो प्रेम करने लगेगा चटनी से, देखिए खाने की चीज़ है वो, हाँ, लेकिन वो चटनी कैसी बनाता था, बहुत ही प्यार से, बड़े दिल से बनाता था। इवन इफ़ इट वॉज सिंपल, इवन यहाँ तक कि, यहाँ तक, इवन का मतलब क्या होता है, यहाँ तक, इफ़ अगर, अगर इट का मतलब यह, वॉज का मतलब थी या होती, सिंपल का मतलब सरल या साधारण, सिंपल का मतलब साधारण भी होता है, क्या होता है, साधारण। नोट कर लें दोस्तों, सरल और साधारण दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंपल का। तो उसकी चटनी बनी होती थी बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से बनाता था वो, यहाँ तक कि चाहे सिंपल चटनी ही क्यों ना हो, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा ना मिलाया जाए। पीपल लाइक्ड हिज फूड बट हिज स्टॉल वॉज स्मॉल एंड ही डिड नॉट अर्न मच। पीपल यानी कि लोग, लाइक्ड का मतलब पसंद करते, क्या करते, पसंद करते, हिज फूड, उसका, फूड यानी कि भोजन, यानी कि जो वो बनाता था पकोड़े, वो लोग पसंद करते थे, बट लेकिन, हिज स्टॉल, उसका जो ठेला था, जो उसका ठेला था, जो स्टॉल था, स्टॉल का मतलब छोटी सी कोई शॉप, मैंने ठेला लिख दिया है दोस्तों, लेकिन ठेले के लिए वो कोस्टर, रोलर कोस्टर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ठेले के लिए ये लिख दिया है स्टॉल। सो वॉज स्मॉल, वॉज का मतलब था, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो उसका जो ठेला था वो छोटा था, जो बिजनेस था, एंड और ही डिड नॉट, वह डिड नॉट अर्न, नहीं कमा पाता, नहीं कमा पाता था, मच का मतलब होता है ज़्यादा। देखिए, ही डिड नॉट अर्न का मतलब क्या होता है, वह नहीं, ही डिड नॉट अर्न का मतलब वह नहीं कमा पाता था, मच का मतलब होता है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता था, ठीक है। पीपल लाइक्ड हिज फूड बट हिज स्टॉल वॉज स्मॉल एंड ही डिड नॉट अर्न मच। लोग उस पसंद करते थे उसके खाने को, लेकिन उसका ठेला छोटा था और वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता था। तो फिर क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वन डे अ रिच मर्चेंट विजिटेड द विलेज। वन डे, एक दिन, एक दिन, एक, रिच का मतलब होता है अमीर, एक अमीर व्यापारी, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, तो एक अमीर व्यापारी, विजिटेड का मतलब आया, ठीक है, आया, द विलेज, गांव में। तो एक दिन क्या होता है कि एक अमीर व्यापारी गांव में आता है। वन डे अ रिच मर्चेंट विजिटेड द विलेज, मर्चेंट का मतलब व्यापारी होता है, ठीक है, नोट कर लें जिनको मीनिंग नहीं पता है मर्चेंट की। ही बॉट पकौड़ास फ्रॉम बोथ सेलर्स, ही यानी कि उसने, देखिए यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, कहीं कहीं ही का मतलब वह होता है, कहीं कहीं उसने के लिए भी यूज़ करते हैं दोस्तों, हाँ, तो आप ये नहीं कहिएगा कि ही का मतलब तो वह होता है, सर ने उसने लिखवा दिया, तो उसने के सेंस में भी हम ही का इस्तेमाल करते हैं। बॉट, बॉट का मतलब होता है खरीदा, बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदा, पकौड़ास, पकोड़े, ठीक है ना, तो उसने पकोड़े खरीदे। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, बोथ का मतलब होता है दोनों, नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। सेलर्स का मतलब विक्रेता,
या विक्रेताओं, दोनों विक्रेताओं मतलब बेचने वाले। देखिए विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को, ठीक है। हिंदी भी हमें पता होनी चाहिए भाई। बहुत से हमारे दोस्त हैं कहते हैं सर इतना शुद्ध हिंदी में आप समझाते हैं। दोस्तों हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ही बॉट पकौड़ास फ्रॉम बोथ सेलर्स, तो उसने क्या किया, उसने दोनों दुकान से पकोड़े खरीद लिए। आफ्टर ईटिंग सुरेश पकोड़ा, आफ्टर का मतलब बाद में, ईटिंग यानी खाने, तो खाने के बाद सुरेश, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब हो जाएगा का, सुरेश का पकोड़ास यानी कि पकोड़े। तो पकोड़े उसने खाए सुरेश के पकोड़े खाने के बाद ही फेल्ट सिक, वह फेल्ट सिक बीमार हो गया, वह क्या हुआ, बीमार हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो खा लेता है किसका, सुरेश का पकोड़ा जो कि नकली बना हुआ था, नकली तेल से बना हुआ था, तो वो क्या पड़ जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। बट व्हेन ही एट रमेश पकोड़ा ही स्माइल्ड एंड सेड दीज आर द बेस्ट पकोड़ाज आई हैव एवर ईटन, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे कह रहा है कि बट लेकिन, व्हेन यानी कि जब, ही एट, वह एट का मतलब होता है खाया, ठीक है। क्या होता है, खाया। ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब खा लिया या खाया। रमेश पकोड़ा, रमेश का पकोड़ा, तो जब उसने रमेश का पकोड़ा खाया, ही यानी कि वह स्माइल्ड का मतलब खुश हुआ, वह क्या हुआ, वह खुश हुआ, ठीक है। एंड सेड, और कहा और बोला, क्या बोला, दीज आर द बेस्ट पकोड़ास, दीज यानी कि ये, आर का मतलब है, द बेस्ट सबसे अच्छे, बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छे पकोड़े, तो ये क्या है, ये सबसे अच्छे पकोड़े, आई हैव एवर ईटन, मैंने या मेरे, हैव एवर अभी तक के, मेरे अभी तक के, ईटन का मतलब खाए हुए, क्या कहा उसने कि दीज आर द बेस्ट पकोड़ास, ये सबसे अच्छे पकोड़े हैं, आई हैव ईटन एवर ईटन, कि मेरे अब तक के खाए हुए पकोड़ों में ये सबसे अच्छे पकोड़े हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो जब भी आप अपनी बात इस तरह कभी कहना चाहें तो आप यही यूज़ करेंगे कि दीज आर द बेस्ट, इवन आई हैव एवर टेकन, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर ईटन। तो बहुत सारे वर्ड हैं यूज़ कर सकते हैं आप जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, द मर्चेंट डिसाइडेड टू हेल्प रमेश, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, व्यापारी क्या करता है, व्यापारी ने फैसला किया, क्या फैसला किया, व्यापारी ने फैसला किया, टू की हेल्प का मतलब वो क्या करेगा, वो मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, रमेश की, ठीक है ना। ही गेव रमेश अ लोन टू ओपन अ बिगर शॉप इन द टाउन, ही गेव, ही यानी उसने, गेव का मतलब दिया, रमेश यानी कि रमेश को, ठीक है। एक लोन का मतलब होता है कर्जा, तो उसने उसे कर्जा दे दिया। टू यानी को, ओपन का मतलब खोलने, तो खोलने को, एक बिगर का मतलब ज़्यादा बड़ी, शॉप का मतलब होता है दुकान, ठीक है ना। इन द टाउन, इनका मतलब में, द टाउन यानी कि नगर में, हाँ क्या होता है। तो ही गेव रमेश अ लोन टू ओपन अ बिगर शॉप इन द टाउन, उसने रमेश को कर्ज दिया कि वो एक बड़ी दुकान उस नगर में, उस टाउन में खोल सके। स्लोली रमेश बिजनेस ग्रू, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, रमेश यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है ना, मैंने बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है। तो रमेश का जो व्यापार था, ग्रीव का मतलब बढ़ा या बढ़ गया, तो जल्द ही रमेश का कारोबार बढ़ गया। ही यानी कि वह, वर्कड हार्ड एंड स्टेड ऑनेस्ट, वर्कड का मतलब काम किया, हार्ड यानी मेहनत से या सख्त मेहनत से, एंड और, स्टेड का मतलब ठहरा या रहा, क्या रहा, ईमानदार, कहने का मतलब कि उसने ईमानदारी
नहीं छोड़ी। वो ईमानदार रहा, वो मेहनत करता रहा और ईमानदार रहा। मोर पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिज शॉप। मोर का मतलब अब क्या हो गया, अब ज़्यादा लोग, ठीक है, स्टार्टेड कमिंग आने लगे। स्टार्टेड एंड कमिंग का मतलब क्या होता है, आने लगे, ठीक है, या आना शुरू कर दिए। टू हिज शॉप, टू यानी को, हिज यानी उसके, शॉप यानी कि दुकान। तो उसकी दुकान को अब और ज़्यादा लोग आना शुरू कर दिए। तो वो इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रमेश बिकेम फेमस फॉर हिज डिलीशियस पकौड़ास। रमेश, जो रमेश था, बिकेम का मतलब हो गया या बन गया। रमेश क्या हो गया, रमेश हो गया या बन गया। क्या बन गया, फेमस का मतलब होता है मशहूर। नोट करें दोस्तों जिनको मीनिंग नहीं पता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, हिज यानी उसके, ठीक है। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, और पकौड़ास का मतलब पकोड़े। तो वो अपने पकोड़े के लिए, अपने स्वादिष्ट पकोड़े के लिए क्या, वो मशहूर हो गया। तो रमेश बिकेम फेमस फॉर हिज डिलीशियस पकोड़ास। तो रमेश अपने स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए क्या हो गया, मशहूर हो गया। मीनवाइल सुरेश बिजनेस स्टार्टिंग फॉलिंग। इसी बीच या इसी दौरान सुरेश का बिजनेस यानी कि व्यापार, जो इसका व्यापार था, स्टार्टेड फेलिंग, ठीक है ना, असफल होने लगा। क्या होने लगा, असफल होने लगा या असफल होना शुरू हो गया, यानी बिजनेस में उसके घाटा शुरू हो गया। पीपल स्टॉप्ड बाइंग हिज पकोड़ास बिकॉज दे डिडंट ट्रस्ट हिम एनीमोर। पीपल, लोग, स्टॉप्ड का मतलब रुक गए या रोक दिया उन लोगों ने। क्या, बाइंग का मतलब ख़रीदना, ठीक है, तो उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया। हिज यानी उसके, पकोड़े, तो लोगों ने उसके पकोड़े ख़रीदने बंद कर दिए। बिकॉज क्योंकि वे डिड नॉट ट्रस्ट, नहीं करते थे। ट्रस्ट का मतलब भरोसा, तो वे भरोसा नहीं करते थे। तो लोगों ने उसकी दुकान से पकोड़े खरीदने बंद कर दिए क्योंकि वे उसके ऊपर भरोसे नहीं करते थे। हिम एनीमोर और अधिक। हिम यानी उस पर, एनीमोर और अधिक, ठीक है। तो लोग उसके ऊपर और अधिक भरोसा, विश्वास नहीं करते थे। क्या होता है, वन डे सुरेश विजिटेड रमेश एंड सेड। वन डे, एक दिन, वन डे का मतलब क्या होगा, एक दिन। सुरेश क्या करता है, सुरेश विजिटेड का मतलब गया, ठीक है, या आया, पहुंचा रमेश के पास। एंड सेड और बोला, उसने क्या बोला, आई मेड अ मिस्टेक बाय बीइंग डिसऑनेस्ट। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने, मेड का मतलब कर दी, एक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। नोट करें दोस्तों, मिस्टेक का मतलब क्या होता है, गलती। नोट कर लें जिसको इसका मीनिंग नहीं पता। तो एक दिन क्या होता है, सुरेश जो है वो आता है रमेश के पास और कहता है, क्या कहता है, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी है। बाई का मतलब द्वारा, बीइंग डिसऑनेस्ट, बीइंग का मतलब होकर या बनकर, क्या, बेईमान। तो मतलब मैं बेईमान बनकर या बेईमानी करके मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी है, भारी गलती कर दी है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कैन यू टीच मी हाउ टू डू बिजनेस लाइक यू। कैन यू का मतलब क्या तुम टीच का मतलब होता है सिखाना, मी का मतलब मुझे। तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, हाउ यानी कि कैसे, ठीक है ना, कैसे, टू डू करें, बिजनेस यानी कि व्यापार। लाइक का मतलब जैसे, यू का मतलब तुम्हारे। चलिए मीनिंग समझते हैं दोस्तों इसकी। तो अब ये क्या कह रहा है, सुरेश रमेश से आकर के सुरेश कह रहा है कि कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, हाउ टू डू बिजनेस, कि किस तरह से व्यापार करते हैं, लाइक यू तुम्हारे जैसे। अब इस पर देखिए रमेश का क्या जवाब आता है दोस्तों। देखिए सज्जन की यही पहचान है। रमेश स्माइल्ड, रमेश हंसा।
रमेश हंसा या मुस्कुराया, एंड सेड और बोला क्या बोला? द की टू सक्सेस इज़ ऑनेस्टी। दोस्तों याद रखिएगा, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, लेकिन इससे आपको सबक लेना है कि जो सफलता है उसकी चाबी क्या है? ईमानदारी है। याद रखिएगा, ऑनेस्टी बहुत बड़ा इनाम देती है। ठीक है, द की का मतलब चाबी, टू यानी कि सक्सेस यानी सफलता, तो सफलता की जो चाबी है वो क्या है? वो है ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। एंड हार्डवर्क और कठिन कार्य यानी कि मेहनत या परिश्रम, आप ऐसे समझ लें। तो सफलता की चाबी क्या है? पहली चीज़ तो ईमानदारी और दूसरी चीज़ कठिन कार्य यानी कि मेहनत जो मैं करता हूँ। इफ़ यू चीट पीपल, अगर यू यानी कि तुम, चीट का मतलब धोखा दोगे, चीट का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है ना। पीपल का मतलब होता है लोग, तो अगर तुम लोगों को धोखा दोगे, यू माइट अर्न मनी फ्रॉम अ शॉर्ट टाइम। यू यानी कि तुम, माइट अर्न कमा सकते हो, ठीक है। सकते, अर्न का मतलब कमाना, तो तुम कमा सकते हो पैसा, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर का मतलब होता है के लिए, अ शॉर्ट टाइम कम समय के लिए, कम समय, ठीक है ना। तो बहुत ही कम समय के लिए तुम पैसा कमाओगे। अगर तुम लोगों को धोखा दोगे तो तुम पैसा बहुत कम समय के लिए, बट यू विल लूज एवरीथिंग लेटर, तुम सब कुछ खो दोगे, बट लेकिन यू विल लॉस, हाँ क्या कह रहा है? यू विल लॉस एवरीथिंग, तुम विल लॉस खो दोगे एवरीथिंग सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ, तो तुम खो दोगे सब कुछ लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। कितनी अच्छी नसीहत है देखिए उसने की कि ईमानदारी की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है दोस्तों। उसके बाद सुरेश रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब महसूस किया, हिज यानी उसकी, मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती, तो उसको उसकी गलती का क्या हुआ? एहसास हुआ। ही प्रॉमिस्ड, उसने क्या किया? उसने वादा किया। वह, प्रॉमिस्ड का मतलब वचन दिया टू कि चेंज हिज वे, चेंज का मतलब बदलेगा, ठीक है, उसके तरीके। तो उसने क्या किया? उसने प्रॉमिस किया। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती मानी, महसूस की, और उसने वादा किया कि वो अपने तरीके को बदलेगा, यानी जो वो कर रहा है वो उस रास्ते पर नहीं चलेगा। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब से, दैट का मतलब वह, तो वह दिन से, उस दिन से, ठीक है ना। वह डे का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। तो उस दिन से ही स्टार्टेड सेलिंग फ्रेश पकौड़ा, वह स्टार्टेड शुरू किया, सेलिंग का मतलब होता है बेचना, तो उसने बेचना शुरू कर दिया क्या? फ्रेश, ताज़े पकोड़े, हाँ उसने ताज़े पकोड़े बेचने शुरू कर दिए। एंड और स्टॉप्ड मतलब रोक दिया, चीटिंग का मतलब बेईमानी, तो उसने क्या किया? उसने बेईमानी रोक दिया। तो उसी दिन से उसने फैसला किया, उसने शुरुआत कर दिया फ्रेश पकोड़े बेचने, और उसने चीटिंग करनी बंद कर दी, ठीक है। रमेश ऑनेस्टी हैड नॉट ओनली ब्रॉट हिम सक्सेस बट ऑल्सो टॉट अदर टू वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस। रमेश की ईमानदारी, तो जो रमेश था, रमेश की ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो रमेश की ईमानदारी हैड नॉट ओनली, ना थी केवल, ठीक है, ना थी केवल या ना उसे लेकर आई, ब्रॉड का मतलब लाई, तो ना उसे लाई हिम यानी उसको, सक्सेस सफलता की तरफ, ठीक है ना, सफलता की ओर, बट ऑल्सो टॉट अदर्स वैल्यू ऑफ टाइम, बट ऑल्सो लेकिन दूसरों को भी सिखाया। टॉट का मतलब सिखाया, क्या सिखाया? अदर्स दूसरों को, अदर्स का मतलब होता है दूसरों को वैल्यू का मतलब कीमत क्या होती है? ऑफ यानी कि ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई की क्या कीमत होती है। तो रमेश की ईमानदारी
ने ना केवल उसको सफलता दिलाई बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि सच्चाई की क्या कीमत होती है। मोरल क्या है इस स्टोरी का दोस्तों? मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहें तो ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ईमानदारी और मेहनत आर द ट्रू पैथ। ये दो रास्ते, ये सच्चा रास्ता है सफलता का। ट्रू पैथ ऑफ सक्सेस, सफलता का सत्य मार्ग है। अपने दिमाग में बैठा ले दोस्तों, कभी भी शॉर्टकट ना ढूंढे। हाँ, सो गाइज ये थी हमारी स्टोरी जो कि रमेश और सुरेश के ऊपर बनी थी, जो कि भाई डिसऑनेस्ट यानी बेईमान पकोड़े वाले के नाम से स्टोरी थी। आई होप गाइज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।